Hello students, welcome to your online class. We are reading and understanding your science subject chapter 1 sources of food means भोजन के स्रोत। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि सोर्स क्या होता है और सोर्सेस ऑफ फूड क्या क्या है। हमने देखा था हम आपके बुक्स का यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाते हुए। आप भी अपनी बुक्स लेके आ जाइए और आपको बुक्स के साथ और इस वीडियो को देखते हुए अपनी फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं किस प्रकार आपको पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको जो हम बुक्स पढ़ेंगे और जो देख रहे हैं इस बुक्स के जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, जिस चैप्टर को हम समझ रहे हैं उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को आपको जो वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं, जिन वर्ड्स के आपको मीनिंग हिंदी में पता नहीं है, उन वर्ड्स के मीनिंग को आपको डिक्शनरी से निकालना है और उनको अपनी फेयर कॉपी के चैप्टर जब आप लिखेंगे उससे पहले सबसे पहले आपको इन डिफिकल्ट वर्ड को अपनी कॉपी में नोट करना है। साथ में आपको जो हम पढ़ते जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं उन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको निकालना है उस चैप्टर में से और उनको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने निकाले हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जिनको हम निकाल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं, आपको चैप्टर पढ़ने के साथ साथ जो आप क्वेश्चन आंसर्स निकाल रहे हैं उन क्वेश्चन आंसर्स का अपनी कॉपी में नोट करके आपको फोटो लेकर उनको अपनी जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपको सेंड करना है। तो हम कल बात कर रहे थे आपके चैप्टर 1 की सोर्सेस ऑफ फूड की। इसमें हम पढ़ रहे थे आपके सोर्सेस ऑफ फूड में हमने समझा था कि सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। हमने देखा था वेराइटी इन आवर फूड हैबिट्स के बारे में बात की थी और हमने टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड की बात की थी। यदि आपको समझ में नहीं आता है, एक जब आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को रोक कर या उसको दोबारा देखकर उस चीज को अच्छे से समझे और फिर आगे बढ़े। हर चीज को आपको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं। कल हमने देखा था आपके सोर्सेस ऑफ फूड चैप्टर में वेराइटी इन आवर फूड हैबिट्स की बात की थी। साथ में हमने पढ़ा था आपके टाइप्स ऑफ फूड की आपके रो फूड्स होते हैं एंड कुक्ड फूड होते हैं। रो फूड मीन जो कच्चा भोजन होता है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, एंड हमने कुक्ड फूड में बात की थी जैसे हमारे चपाती वगैरह जो भी वेजिटेबल्स हम बनाकर खाते हैं वो आपके कुक्ड फूड में आते हैं। फिर हमने बात की थी इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, जहां पर हमने देखा था कि क्या क्या सामग्रियों का हम यूज करते हैं जो भोजन हम बनाते हैं। उसमें जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हैं, जो भी घटक भी बोलते हैं या सामग्री आप उपयोग कर रहे हैं उनका, वो सभी आपकी क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इसकी टेबल भी आपको यहाँ पे दी हुई है। इस टेबल में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे रो फूड दिया हुआ है। रो फूड में लिखना है आपको जो फल आप खाते हैं, जैसे कि आप बनाना अगर आज खाए हो या मैंगो खाए हो या और भी किसी प्रकार का अगर आपने रो फूड फल फ्रूट कुछ लिया है तो आप उसको यहाँ पे नोट करना है। फिर आपको दिया हुआ कुक्ड फूड। कुक्ड फूड मीन जो पका हुए भोजन है, उसमें यहाँ पे दिया फूड आइटम। पके हुए भोजन में आपने क्या खाया, जैसे अगर आपने चपाती ली तो आप चपाती लिखे। अब मेन इंग्रेडिएंट्स, उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, चपाती में आप क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर होता है मीन्स गेहूं का आटा होता है, वाटर होता है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको जैसे लिखा है यहाँ पर आपने दाल लिया, दाल में आप क्या क्या यूज करते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस मीन्स जो मसाले होते हैं आप उसमें डालते हैं जब हम दाल की सब्जी बनाते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपने और भी कुछ जो फूड है आपने अगर खाया है तो आपको उसके बारे में यहाँ पे इस टेबल में नोट करना है और इस टेबल को आपको फिल करना है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ फूड। हमने कल समझा था कि सोर्सेस होता क्या है, जो एक स्रोत होता है जहां से हमें भोजन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स, है ना। भोजन जहां से हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं सोर्सेस ऑफ फूड। तो इसके अंदर हम समझने वाले हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। टू टाइप के, मेनली आपके टू टाइप के होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो न तो आपको कहीं आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं ना ही प्लांट से प्राप्त होते हैं। हम आगे देखेंगे, लेकिन हम सोर्सेस ऑफ फूड में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 फूड फ्रॉम प्लांट्स। ऐसा भोजन जो आपको ग्रीन प्लांट से प्राप्त होता है, जो आपको पौधों से मिलता है। फिर अगले पॉइंट में हम बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसा भोजन जो आपको एनिमल्स से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे थर्ड आपका जो है नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स।
मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो ना तो आपको प्लांट से प्राप्त होते हैं और ना ही आपको एनिमल्स की से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो हम फूड प्रोडक्ट है उनके बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आप यहाँ पर बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर आप एक ट्री को देख रहे हैं जहाँ पर ये जो नीचे नीचे आपको दिया हुआ है एक सीड है। क्या है आपका? सीड। सीड मीन्स होता है बीज, जिस बीज को हम बोते हैं वो है आपका यहाँ पे सीड, है ना। अब जब ये उगता है तब प्लांट जो है धीरे धीरे जमीन से बाहर आता है और इस प्रकार से पूरा एक पेड़ प्लांट्स का रूप वो लेता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो जमीन के अंदर है, ये क्या है आपकी रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। मेनली 5 पार्ट्स होते हैं प्लांट के। कौन कौन से? रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या होता है? रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये मेनली 5 पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। तो हम देखते हैं यहाँ पे रूट्स के बारे में आप जानते हैं कि जो कि जड़ होती है। फिर हम बात करते हैं स्टेम, जो कि किसी भी पेड़ का क्या होता है? तना होता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको लीफ दी हुई है, लीव्स पत्तियां जो होती है पेड़ों की। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्लावर्स, जो कि फूल होते हैं। फिर फूल से आगे क्या मिलता है आपको? फ्रूट्स, फल बनते हैं जो कि आपको हमारे खाने योग्य होते हैं। अच्छा, क्या कुछ जड़ें? अब इनमें से हम देखिए, इनमें से हमें खाने योग्य चीजें क्या क्या है? ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो इनमें हमने 5 चीजें देखी हैं और सीड भी है साथ में। इन सभी में से आपको खाने योग्य चीजें क्या क्या दिखाई दे रही है कि हाँ इन चीजों को हम खा सकते हैं। क्या आप जड़ों को खा सकते हैं? अगर आप बोलते हैं नो नहीं खा सकते, तो मैं कह रहा हूँ कि खा सकते हैं। यस, क्या खा सकते हैं? खा सकते हैं। रूट्स को हम खा सकते हैं, हम स्टेम को भी खाते हैं, हम फ्लावर्स को भी खाते हैं, हम लीफ को भी खाते हैं, हम फ्रूट्स को भी खाते हैं। जो भी आप डेली लाइफ में हम भोजन कर रहे हैं उसमें ये सभी वैरायटी आपके होती है। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट्स जो है इसमें हमको इन जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि सीड, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ एंड फ्लावर्स, ये कौन कौन से हैं जिनको हम खाते हैं। तो आपकी बुक्स में दिया हुआ है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है रूट्स। रूट्स से अब हम देखें कि रूट्स से हमको कौन कौन से आप भाग होते हैं रूट्स के जो आप खाते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है कैरोट, कैरोट जमीन के अंदर लगती है, आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं गाजर। गाजर आप खाते हैं, वो क्या होता है? वो रूट्स ही होती हैं, वो एक प्रकार की जड़ होती है। साथ में हम देखें रेडिस, रेडिस मीन्स क्या होता है? मूली। आपके सारे डायग्राम भी दिए हुए हैं यहाँ पर और आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इनका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन हिंदी मीनिंग्स को आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, फेयर कॉपी में भी नोट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैरोट मीन्स गाजर, ये भी एक प्रकार की जड़ है। मूली, मूली भी जमीन के अंदर होती है, ये भी एक प्रकार की जड़ होती है। फिर आपको दिया है बीट रूट, बीट रूट जो है आपका क्या होता है? चुकंदर होता है, ये भी जमीन के अंदर होता है। फिर भी अब आपको टर्निप दिया हुआ है, टर्निप मीन्स क्या होता है? सलजम होता है, ये भी एक प्रकार की रूट्स होती है। क्या होती है? रूट्स होती है। अब हम देखें कि अगला कौन सा पार्ट है प्लांट्स की जिनको हम खा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेम की, जिसको हम खा सकते हैं। तो हम स्टेम की बात करें तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं जिनको हम यूज करते हैं खाने के लिए। तो आइए हम देख रहे हैं शुगर केन। शुगर केन मीन्स होता है गन्ना। गन्ना का अगर आपने प्लांट्स देखा है तो बिल्कुल लंबा होता है और वो पूरी एक स्टेम होती है और उसी गन्ने का हम उपयोग खाने में करते हैं, हम खाते भी हैं उसको। फिर आपको दिया हुआ पोटैटो, आलू। आलू जो है एक कैसे किस फॉर्म में होता है? एक तरह से आलू जो है आपका गोल होता है, राउंडेड होता है और ये जो होता है ये भी आपकी क्या होता है? तना होता है, ये रूट्स नहीं है। आपके जो पोटैटो है ये क्या होता है? आपका स्टेम होता है। साथ में दिया हुआ जिंजर, अदरक। अदरक भी क्या होती है? एक प्रकार का तना है, मीन्स स्टेम है। फिर आपको दिया हुआ एस्परजस दिया हुआ है आपको, सतावरी जिसको बोलते हैं। फिर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है ऑनियन एंड गार्लिक। गार्लिक मीन्स क्या होता है? आपका लहसुन। प्याज और लहसुन एक प्रकार के बल्ब होते हैं जो आपके क्या है? स्टेम ही कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? तने होते हैं और जो खाने योग्य होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट हम बात करें लीफ। लीफ भी खाने जैसे होती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जिनको हम, बहुत सारी वेजिटेबल्स की लीव्स होती है जिनको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लीव्स में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल दिए लीव्स में। तो आइए देखते हैं हम स्पेनिक। स्पेनिक मीन्स क्या हो गया? आपका पालक।
फिर आपको दिया हुआ कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स को क्या, धनिया, धनिया भी हम वेजिटेबल में यूज करते हैं। फिर दिया हुआ कॉबेज, कॉबेज मीन्स क्या होगा आपका पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी बोलते हैं मीन्स उसमें पत्ता है, मतलब उसमें क्या है, लीफ है, मीन्स वो भी क्या हो गया आपके खाने योग्य लीव्स होती है। फिर आपको दिया हुआ है लेटस, लेटस मीन्स क्या होता है, सलाद होता है, बहुत सारे सलाद को यूज करते हैं। साथ में आपको दिया मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, एंड साथ में मिंट मीन्स पुदीना, जब गन्ने का जूस बनाते हैं उसमें पुदीना भी कभी कभी उपयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सभी चीजों का भी हम लीव्स के रूप में खाने योग्य भाग होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है जो हम खाने में उपयोग करते हैं। तो आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स ऐसे ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती है जिनको जो होती है एक्चुअल में क्या है, फ्लावर है, लेकिन हम उनको खाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें हम कॉलीफ्लावर, जिसको हम बोलते हैं फूल गोभी, क्या होता है, फूल गोभी। फिर देखें हम मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मीन्स क्या होता है, गेंदे का फूल होता है, क्या होता है, गेंदे का फूल, जिसको भी खाया जाता है। साथ में होता है क्लोवर, क्लोवर एक प्रकार की घास है, ठीक है, क्लोवर एक प्रकार की घास होती है। साथ में ब्रोकोली, ब्रोकोली मीन्स क्या होता है, हरी फूल गोभी होती है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के आपको कॉबेज बताई गई है, जो कि आपके एक तो है कॉलीफ्लावर जो कि आपके फूल गोभी कहलाती है, सेकंड है आपकी ब्रोकोली है, ब्रोकोली है, ब्रोकोली मीन्स क्या होता है आपका हरी फूल गोभी होती है, ये कौन सी, हरी हरी होती है। और फिर आपको दिया हुआ है एक और दिया हुआ आपको आर्टिचोक दिया हुआ, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कंद होता है, फल होता है, जिसको खाया जाता है। फिर हम बात करें और भी कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स, हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट्स के एग्जांपल तो आप बहुत सारे जानते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया हमारा, बैंगन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गोल्ड जो दिया हुआ है इसका मीन्स होता है लौकी, एंड जो ब्रिंजल है मीन्स होता है बैंगन, आलमंड्स मीन्स होता है बादाम, एंड कैश्यू नट्स मीन्स होता है काजू। अब हम बात कर रहे हैं सीड्स की, सीड्स को भी खाया जाते हैं, जिसकी हम बात करें सोयाबीन वगैरह, इनका बहुत सारा काम ऑयल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन से बीज को हम खाते हैं, बीट जो गेहूं है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, बीज होता है। गेहूं, राइस, चावल, पल्सेस, दाल, बीन्स, सैम एंड पीस जो होता है हमारा मटर, इन सब में क्या होता है, बीज होते हैं, और इन बीजों को ही हम खाते हैं। फिर एग्जांपल दिया हुआ आपको मस्टर्ड, सरसों, सरसों के भी बीज को आप अचार वगैरह में भी यूज करते हैं। साथ में फिनग्लिक दिया हुआ है, मेथी, मेथी के भी क्या होते हैं, बीज होते हैं। एंड कैर्डमम दिया हुआ है मीन्स इलायची, इलायची में भी आप उसको निकालकर इलायची के जो बीज होते हैं उनको आप चाय वगैरह में डालते हैं, यूज करते हैं। फिर कोरिएंडर, धनिया, धनिया के बीजों का भी हम यूज करते हैं, उसको मिक्सचर पीस के हम क्या करते हैं, उसका सब्जी में यूज करते हैं। फिर दिया हुआ आपको पेपर मीन्स क्या होता है, पेपर मीन्स क्या है, यहाँ पर आपका मिर्च, क्या है, मिर्च का भी हम उपयोग करते हैं। ये सारे कुछ है क्या है, स्पाइसेस है, जो कि क्या होते हैं, मसाले होते हैं, बीज के रूप में मसाले होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा भोजन जो आपको एनिमल से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा भोजन है जो हमको एनिमल से प्राप्त होता है। तो एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन में हम जानते हैं कि आपका मिल्क सबसे बड़ा भोजन ही हमारा क्या है, मिल्क, जिससे कि हम दूध जो है, इससे मिल्क में दूध से आप क्या प्राप्त करते हैं, घी प्राप्त करते हैं, छाछ वगैरह आप बनाते हो, और भी बहुत सारे मेवा वगैरह होता है, हम इसका उपयोग करते हैं, स्वीट्स वगैरह बनाते हैं अदर टाइप की। तो ये सब क्या होते हैं, आपके मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स मिल्क आपको मिलता किससे, जानवरों से मिलता है, बफेलो से, काऊ से। जो मिल्क होता है आप उसका उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए। साथ में मीट दिया हुआ है मीन्स मांस, जो कि जानवरों से प्राप्त होता है। एग मीन्स ये भी अंडे होते हैं जो कि आपको जानवरों से प्राप्त होते हैं। चिकन दिया हुआ है जो भी एक प्रकार का मांस है, आपको जानवरों से प्राप्त है। सी फूड जो है समुद्री जो मछलियां होती हैं जिनको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड हनी, शहद होता है, शहद भी क्या होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है आपको। एंड लिवर ऑयल जो है एक प्रकार की समुद्री मछली होती है, समुद्री फिश जो है उससे ऑयल प्राप्त होता है आपको, उसको हम बोलते हैं लिवर ऑयल, एक प्रकार का ऑयल होता है। ये सारी चीजें आपको किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। तो हमने देखा कि ऐसा भोजन जो हमको एनिमल से प्राप्त होता है, उसके एग्जांपल हमने देखे। अब आगे हम देखते हैं नाइदर प्लांट नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे वस्तु या जो ऐसा भोजन है, ऐसा भोजन जो ना तो हमको प्लांट से प्राप्त होता है, पौधों से, ना ही हमको एनिमल से प्राप्त होता है। क्या हो सकता है, तो सोचिए आप क्या हो सकता है। हम बात करें सॉल्ट, नमक, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, क्या वो किसी पेड़ पौधे पे लगता है, या फिर क्या हम बात करें क्या वो किसी जानवरों से मिलते हैं, नहीं,
नमक जो है आपको समुद्र से प्राप्त होता है। आपके चैप्टर का जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से हम इसकी पूरी डेफिनेशन को सारी चीजें देखेंगे। आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ये सी से, मीन्स समुद्र से आपको ये प्राप्त होता है। जहाँ से ये फैक्ट्री कंपनी में जाता है वहां पे इसको खाने योग्य बनाया जाता है और फिर हम इसका खाने के लिए उपयोग करते हैं। साथ में एक और है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ना तो फूड होता है, जो कि ना तो एनिमल्स है और ना ही प्लांट्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ मशरूम्स। मशरूम जो है एक बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जो कि ना तो एनिमल की कैटेगरी में आता है और ना ही प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। उसको भी हम क्या बोलते हैं? नाइदर प्लांट नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स है। ऐसा प्रोडक्ट्स, ऐसा भोजन का उत्पाद है जो ना तो आपको प्लांट से मिला है ना ही एनिमल से मिला है। अंडरस्टैंड? अब कल हम जो पढ़ने वाले हैं फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो हमारे खाने की आदतें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जीवित प्राणियों की, किस प्रकार हम खाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि कुछ इसके आधार पर हम जानवरों को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इस प्रकार से। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको ये पहले से अपनी बुक में इसको रीड करना है और वर्ड मीनिंग को आपको नोट करना है। ओके, थैंक यू।